दोस्तों, मैं कपिल कुमार आपके अपने कपिल कुमार ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो एनालिसिस के बेसिक टर्म्स के बारे में। मैंने आपको बताया था उस वीडियो में रेशियो एनालिसिस की बेसिक, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंतर्गत 5 टाइप के रेशियो मैंने आपको पढ़ाए थे। नंबर 1 पढ़ाया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 2 पढ़ाया था नेट प्रॉफिट रेशियो, नंबर 3 पढ़ाया था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नंबर 4 आपको बताया था ऑपरेटिंग रेशियो और बताया था एक्सपेंसिव रेशियो के बारे में। इसका बेसिक विद फार्मूलाज मैंने आपको समझा दिया था। आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहाँ किस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का एक फर्म का व्यापारिक एवं लाभानी खाता निम्न प्रकार है। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमें दे रखा है, यहाँ पे स्टॉक हमें दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेजेज दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्रेडिट साइड में सेल्स भी दिया है और क्लोज स्टॉक एट द एंड, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी दे रखा है, नेट प्रॉफिट भी दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को। सारे रेशियो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे उनको हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सकल लाभ अनुपात मैंने आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, अगर हमें नहीं दिया हुआ हो, यहाँ पे हमें दे रखा है, हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दे रखा है 1,84,000। अगर हमें नहीं दिया हुआ हो तो हम निकाल लेंगे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब प्रश्न ये है कि हमारे पास सेल तो दे रखी है बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्ञात करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है 1,84,000 अपॉन नेट सेल 4 लाख है। नेट सेल क्यों 4 लाख लिया, क्योंकि हमारे पास सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ। हमने देखा सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, इसलिए सेल्स को ही हम नेट सेल मानेंगे। तो आगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। 1,84,000 ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट सेल 4 लाख रुपये इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो भाग लगा देंगे, आपका कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 2 बचा 4 छिंग 24, 46% आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,50,000, देख लीजिए नेट प्रॉफिट कितना है 1,50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000। 1,50,000 नेट फिल 4 लाख, तो 1,50,000 बटे 4 लाख इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1,50,000 बटे 4 लाख इंटू 100, 37.5%। क्लियर, आगे बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं दी हुई, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन हो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं नॉन
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हमें दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नेट प्रॉफिट 1,50,000 दे रखा है। अगर जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट तो हमारा क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट होता तो हमारा क्या हो जाता, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखी है। तो नेट प्रॉफिट 1,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा, चलिए बात कर लेते हैं। नेट ऑपरेटिंग रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 दे रखा है, देखिए ज़रा कितना दे रखा है, 1,50,000, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 10,000। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,60,000। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1,60,000 बटे सेल हमें दे रखा है 4 लाख। ओके, समझ में आ रहा होगा, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 चौक 16, अर्थात कितने परसेंट आ गया, 40%। क्लियर यहाँ तक। आगे बात करते हैं, आगे नेट ऑपरेटिंग रेशियो, किसकी बात करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो बराबर होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या क्या होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज जैसे हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज मैंने आपको नोट कराया था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज और फाइनेंस एक्सपेंसेज। तो हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दे रखे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो 10 और 14 24। क्लियर। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे हमारा नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक 35,000 प्लस परचेज 2,25,000, 2,25 और 35 कितना हुआ, 2,60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे हमारा बेजेज है 2,66,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 50,000। 2,66,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2,16,000। बात क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या जोड़ लेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 10,000 ये और 14,000 ये, 24,000 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 2,40,000। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए बात करते हैं आगे। हाँ, तो कितना हुआ, ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया टोटल 2,40,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से ये 3, 4 6 24, अर्थात 60% हमारा आ गया क्या, ने ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सपेंसेज रेशियो। एक्सपेंसेज रेशियो बराबर मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर एक्सपेंसेज। मान लीजिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज रेशियो निकालना है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज कितना है, 10,000 अपॉन नेट सेल 4 लाख इंटू 100, तो 10,000 बटे 4 लाख इंटू 100। क्लियर। आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज निकालना है, तो 14,000 बटे 4 लाख इंटू 100 कैलकुलेट कर।
आशा करता हूँ कैलकुलेट कर लेंगे अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।